हाँ जी, नमस्कार। आज अपने लेवल 2 ग्रेड थर्ड, जिसको रीट मेंस कह देते हैं, थर्ड ग्रेड ए की बात है। पहली बात तो बहुत सारे नए बच्चों के लिए ये जानकारी नहीं होती, तो बिल्कुल जीरो लेवल की बात भी बता देनी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे। कुल मैंने टॉपिक काउंट किए हैं विषय के, और उसमें जीके वाला जो पार्ट है, कुल 5 पार्ट है। 5 पार्ट में एक पार्ट विषय से संबंधित है और 4 पार्ट हैं जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कॉमन है। सभी को मिलाकर 116 टॉपिक बनते हैं और 270 दिन का समय है। तो हमने ऐसे एक रणनीति बतानी है आपको। मैंने 116 दिन में 270 दिन में 116 टॉपिक को हम 8-10 बार कैसे रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, वो बात करेंगे। फिर हम कोई बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बेस्ट है, ये पता करना हो कैसे अपने सिलेक्ट करें। और बेस्ट बुक्स की बात करेंगे हर विषय की। मैं एक एक बुक्स आपको बताऊंगा, ऑप्शन में एक दो और बता दूंगा, जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। फिर बात आती है कोई नोट्स कौन से बेस्ट हैं, उसका जिक्र कर लेंगे। ये मैंने लेवल 1 वाली वीडियो में जीके में मैंने बता दिया था। और लेवल 2 की अगर बात करें, ये सामान्य बातें हैं। आपको पता है 300 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, 5 ऑप्शन होंगे, ऐसा करके सब कुछ बताया हुआ है। अब अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मेरे से पूछा जाए बिंदु कौन सा है, तो मैं मानूंगा पूरे पार्ट में इसके कुल 13 टॉपिक हैं। 13 टॉपिक में प्रश्न आने हैं 15 से 20 के बीच में, यानी कि 15-16 प्रश्न जो हैं आने ही आने हैं। कुल कितने अंक का है? ये वाला जो पार्ट है 80 अंक का है, यानी कि 80 अंक में से लगभग 30 अंक जो है, 80 में से 30 अंक सिर्फ ज्योग्राफी आपको देगी। ठीक है, ज्योग्राफी लेवल 2 की बात कर रहे हैं। लेवल 1 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप वहां देख सकते हैं, कॉमन वीडियो है वो। अब उसमें अगर बात की जाए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा मैं बुक्स पे आता हूं। पहली बात तो क्लियर होगी कि 30 अंक 13 टॉपिक, तो पढ़े इसके लिए क्या। बुक्स की लिस्ट की अगर बात करें हम, कि बुक्स हम कौन कौन सी इसके लिए देख सकते हैं, आप देखो सामान्य जो बता दी जाती है, दीनवाल वाली बता दी जाती है, दीनवाल है। ठीक है, गाइड में और कोई भी गाइड, आप इसके नाथ के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हरिमोहन सक्सेना वाली जो ऑथेंटिक बुक है उसके साथ भी जा सकते हैं। एक ब्रह्म अस्त्र नाम से कोई एक कलरफुल सी बुक आई है, वो भी अच्छी, उसके साथ भी जा सकते हैं। आप कोई लक्ष्य है, आप सिखवाल है, किसी के साथ जा सकते हैं। ये तो हो गया जो चल रहा है मार्केट में। कलाम का कोई नोट्स या बुक जो भी आती है, स्प्रिंग बोर्ड के कलाम के नोट्स या बुक आती है, किसी के साथ जा सकते हैं। और ये ज्यादा आजकल मानी जाती। अभी एक ज्योग्राफी का ये इनका 8वां संस्करण आया है, अगर आप देखना चाहें तो। ये राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था 8वां संशोधित संस्करण 2025-26 इस तरह से है। और इसकी अगर बात करें, इसमें नवीनतम वन रिपोर्ट भी है, रंगीन मानचित्र है, बजट, आर्थिक समीक्षा, सब इन्होंने ऐड कर दिया 41 जिलों के 7 संभागों के अनुसार। कुल 304 पेज की बुक है ये। इस तरह से ये कलरफुल बुक है। और ये इसका इंडेक्स है, इसमें इंडेक्स ये दिया हुआ है इसका, अगर आप देखना चाहें तो सारी चीजें एकदम से इन्होंने क्लियर दी हुई है, एक एक चीज को अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप इसके साथ जाना चाहें आप जा सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक आपके हैं नहीं, आपके काम के आप टॉपिक जो हैं, इसमें आपने सिर्फ आपके काम के 13 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर बात करें, ये कॉमन आती है आरएस के लिए, सबके लिए। और अगर ये लेना चाहें ये ले लें, या आप क्या करें कि पूरे पार्ट के लिए दीनवाल, मैं देखो एक बड़ी गाइड दीनवाल नहीं पढ़नी, क्योंकि दीनवाल बहुत सारी चीजें जो हैं, हमें दीनवाल में बहुत सारा मैटर दिया हुआ है। जैसे राजवंशों की बात करें, हम इतिहास वाले पार्ट की जो बात करूंगा मैं, इतिहास वाले पार्ट की, तो वहां मैं दीनवाल को पढ़ने से साफ मना कर दूंगा कि दीनवाल को आपने नहीं पढ़ना,
क्योंकि राजवंशों वाले में बहुत सारी चीजें हैं, सामान्य प्रश्न आएंगे, इतना मैटर है राजस्थान के इतिहास के बारे में, प्रश्न आएंगे 7-8। उसमें भी राजवंशों वाले पार्ट में हिस्ट्री में देखो कौन कौन से टॉपिक है, अगर आपकी बात करें, इसको होल्ड रख के अभी इसमें क्लियर करता हूं मैंने मना क्यों किया। देखो ये सामान्य है, कक्षा 10 वाली बुक से आप पढ़ लो, एक भी बात बाहर नहीं जाएगी। फिर अगर बात करें हम, ये वाला हो गया पार्ट, ऐतिहासिक स्थल हो गए, और राजस्थान 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल और आंदोलन जिसमें किसान और जनजाति आंदोलन, इसमें एक प्रश्न, ठीक है, और एक प्रश्न ये आ गया, एक ये, 4 प्रश्न तो यहीं से ही आ गए। कुल इतिहास वाले पार्ट में प्रश्न कितने आने हैं, 7 या 8। यानी कि अगर हम राजवंशों की बात करें, यही स्ट्रेटेजी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। राजवंश वाले पार्ट में से बामुश्किल प्रश्न कितने आएंगे, 2 या 3। आप सीधा छोड़ दो तो भी कोई आपका ऐसा नहीं है कि बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ, आप सामान्य बातें पढ़ सकते हो कि 2-3 प्रश्न भी जाएं तो क्यों जाएं, इसमें डीपली पढ़ते रहो, इस राजा के बाद ये हुआ, नहीं, कोई मतलब नहीं है। सामान्य तथ्य आपने पढ़ने हैं और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल सामान्य चीजें कि एक दिन में हमने एक पूरा राजवंश कंप्लीट, दूसरा राजवंश कंप्लीट, सामान्य बातें आपने पढ़नी है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी जो टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें एसएसटी सब्जेक्ट की भी हो जाएगी, हिंदी का भी प्रयास करेंगे। बाकी क्या है, जीके वाले पार्ट की तो 20 अप्रैल से 22 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा पार्ट, तो उसमें मैं ये चीजें आपको उसी हिसाब से दूंगा जैसा पैटर्न एग्जामिनर बनाता है, एग्जामिनर ने जिस तरह से इनके प्रश्नों को दिया हुआ है। 2 चीजों को मैं आपको कहूंगा कि उसमें ज्यादा हमने ध्यान नहीं रखना, एक राजस्थान का इतिहास और एक राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी का 3rd ग्रेड में कोई बड़ा रोल नहीं है। अब ये 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक में आ जाओ इधर। अगर बात करें अपन, ये लो 80 अंक है, लेवल 2 में 80 अंक है, ठीक है, और कुल 13 टॉपिक है। 20 लेवल 1 की बात नहीं करनी, लेवल 2 में 15 प्रश्न आएंगे। बुक्स की मैंने बात कर दी। अब इतिहास कला संस्कृति के लिए एक ही बुक आपको वो बतानी है तो मैं कह दूंगा भी नाथ वाली बुक ले लो, और यहां पर वही बुक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगर आपने लेनी हो। अभी लेटेस्ट बुक ये आई है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भाषा। ये सारे के सारे पार्ट जो है 19 टॉपिक ये और 4 टॉपिक ये, कुल 23 टॉपिक, जिसमें प्रश्नों की अगर बात की जाए, प्रश्न 18 और 7, 8, 15, 25, यानी कि 50 अंक के लिए ये बुक, 50 अंक के लिए एक बुक आपके लिए इनफ है, और बुक ये 286 पेज की है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इसमें ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा कम नजर आता है, हालांकि इनफ है। वैसे तो इसका कोई अंत नहीं है राजस्थान वाले साहित्यकारों का, हालांकि इन्होंने कवर कर लिया है। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कक्षा 11-12 वाली बुक जो है राजस्थानी साहित्य की जो लगती है, उसके जो तथ्य हैं मैं आपको उसमें से जो भी मुख्य चीजें होंगी जो इसमें नहीं है वो मैं साथ में ऐड करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज में अपने जो है गाइड कोई भी लो तो इसे एक पार्ट के लिए मेरे हिसाब से एक के बाहर मत, ये पढ़ लेना, आप अपना काम चल जाएगा। इससे बाहर अगर कुछ है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार है। हालांकि हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें इसमें भी ज्यादा है, अपने कम कर देंगे, मैं उसमें आपको छुड़वा दूंगा। हिस्ट्री की चीजें इसमें ज्यादा होंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि अपन ने जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज में चलेंगे, क्योंकि 270 दिन में मेरा टारगेट है कि आपको कम से कम 10 बार मैं सिलेबस का रिवीजन करवा दूं, यानी कि हमने इसको पूरा सिलेबस को रट देना है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के ये 25 प्रश्न है इस पार्ट में से, यानी कि भाषा साहित्य और ये वाला जो है ना, इसमें 4 टॉपिक में से 7 से 8 प्रश्न आने हैं। और वहां देखो आप, इतिहास वाला कितना लेंथी टॉपिक है, वहां से प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न आएंगे 3, और उसका जो बहुत लेंथी है, ये आपके 7-8 पेज हैं, उनको बार बार हम रटते रहेंगे। तो शेड्यूल में मैं इसको दोबारा शेड्यूल अपडेट करके इसकी 2-2, 4-4, 5-5 बातें आपको देता रहूंगा साथ में। तो 20-22 अभी इसका जो है
फिर अगर इसकी बात आती है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, यहां मैंने एक कॉमन बात आपको बतानी थी। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की हमारा राजस्थान जो किताबें लगती हैं, हमारा राजस्थान, मैंने रीट में निःशुल्क जो बैच पढ़ाया था उन बच्चों को पता है। अगर आपके पास किताबें हैं अच्छी बात है, आप लेके पढ़ लो। और अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे ये मैंने लेवल 1 वालों को भी सेम ही बात बताई थी कि कोई टॉपिक जैसे 10वीं में दिया है वो 6ठी में भी होगा, 8वीं में भी होगा, यानी कि 2 या 3 जगह होगा। तो आप 2-3 जगह से अगर किताबें हैं तो आप ये करें, जैसे आपके पास नाथ है या कोई भी एक गाइड है, तो आप वहां से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कला संस्कृति के, जैसे आभूषण पढ़ रहे हो, वाद्य यंत्र कोई भी पढ़ रहे हो, मेले त्योहार पढ़ रहे हो, अब आप 6 से 10 में जहां जहां वो दिया हुआ है जो कि नाथ में नहीं है वो आप उसमें लिख दें। बार बार उन किताबों को आपने देखना नहीं है, और इसमें आपके नोट्स भी तैयार हो गए। मतलब अब जब भी आप पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 6 से 10 का मैटर भी इसमें आ गया। और अगर आपके पास किताबें नहीं है तो इसका वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। हिंदी, पंजाबी, बागड़ी तीनों भाषाओं की ट्रिक, आसान ट्रिक बनाते हुए, यानी कि जो टॉपिक 6, 8, 10 में 3 जगह पर है, मैंने एक ही वीडियो में तीनों किताबों के तथ्यों का सार निकाल के, एक भी प्रश्न उसमें से छूटेगा नहीं, आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, एक भी लाइन नहीं छूटेगी, सारा बताया हुआ है। तो वीडियो कोर्स और पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट कला संस्कृति के नाम से आपको मिल जाएगी, वहां देख लेना, ठीक है। और ये इसकी बात हो गई। अब दूसरे वाला पार्ट है, ये वाला मैंने उसमें भी बताया हुआ था लेवल 1 वाले में। थोड़ा सा बताने के बाद अभी सब्जेक्ट पे चलता हूं मैं, एसएसटी और हिंदी और उनके विषयों पर चलते हैं। अपने पंजाबी की बात करें तो ये लेवल 2 में 50 अंक का पार्ट है, जिसमें सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की बात करें तो उसमें कुल 15 टॉपिक हैं। अभी हम पॉलिटी की बात करेंगे, इसको एक बार होल्ड रखो, नीचे वहां चलते हैं सिलेबस में, फिर बताता हूं। शैक्षिक परिदृश्य 4 टॉपिक 6 प्रश्न। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम निःशुल्क वाला, आरटी वाला 2009 और 2011 वाला, 3 टॉपिक 5 प्रश्न है। और मैंने शेड्यूल को इस तरह से सेट किया हुआ है कि पहले एक टेस्ट में 15 धाराएं दे दी, फिर आगे वाले में 15 धाराएं, ताकि एक एक धारा को हम अच्छे से रट लें। करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना है, इसके लिए बुक की बात कर लेंगे। तो इसके लिए नाथ वाली है, दीनवाल वाली है, जो भी आप एक बुक ले लेना। हालांकि दीनवाल वाले ने यहां भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो वो मैटर हम थोड़ा कम कर देंगे। दीनवाल में मैटर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो वो हम थोड़ा सा कम कर देंगे। करंट अफेयर्स में मैं वही बात, क्रोनोलॉजी मंथली आप पढ़ोगे। क्रोनोलॉजी अगर किसी ने, लगभग बच्चों ने देखी होती है, ये पतली सी ऐसे करके इस तरह की आती है, 20 रुपए की क्रोनोलॉजी है ये, और हर मंथ आती है ये, ठीक है, हर मंथ आती है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं इसकी क्रोनोलॉजी के भाई, एक होता है अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय, और एक होता है जो प्रादेशिक। हमारे काम का सिर्फ ये पार्ट है, प्रादेशिक परिदृश्य। प्रादेशिक परिदृश्य, बड़ी बड़ी गाइडें, वीडियो कोर्स, बहुत सारा समय लगता है। मैं कहता हूं बहुत कम समय में करंट को अच्छे से किया जा सकता है इस तरह से। अब इसमें 5 या 6 पेज होते हैं हर महीने के। क्यों आप डेली की वीडियो और बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते रहो, 5 या 6 पेज एक महीने का ये क्रोनोलॉजी वाले सार निकाल के दे देते हैं, आप लो हर मंथ की, ठीक है। और टेस्ट में मैंने मंथली इसको लगाया हुआ है, आप उसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर और भी बेस्ट करना हो तो 2 माह बाद क्या आती है, मूमल आती है, बस द्विमासिक मूमल ले लो। ये हर महीने की 5 तारीख को आ जाती है, ये भी 2 महीने बाद 5 तारीख को आ जाती है। तो मूमल आप ले लो और ये ले लो, और लास्ट में वार्षिका का आएगी, नाथ की आएगी, आप ले लेना, विनोद स्वामी की बहुत बेस्ट है, तो वो लास्ट में तो हम कर ही लेंगे। सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। अब सामान्य ज्ञान वाली बात में अगर मैं बात करूं, ये सामाजिक विज्ञान पे भी करते हैं, तो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट जो है इसकी अगर हम बात करें, ये रहा भाई, ये देखो सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में, ये वाले जो अगर पार्ट की हम बात करते हैं, तो इसमें इस पार्ट में सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक अलग चीज है। दूसरा आप देखेंगे यहां फ्लैगशिप योजनाएं और एक है जन कल्याणकारी योजनाएं, ये रहा नीचे से, यानी कि ये दोनों चीजें हमारी करंट अफेयर्स में आ जाएंगी। वहां हमारे
पढ़ी जाएगी करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। फिर धार्मिक स्थल, ये कला संस्कृति वाले पार्ट में पढ़े जाएंगे। मंदिर है, पर्यटन स्थल है, वहां पर पढ़ा गया। खेल खिलाड़ी, ये भी करंट में पढ़ा जाएगा। हालांकि यहां कुछ थोड़ा सा चेंज रह जाएगा, वो प्रथम खिलाड़ी जिसने वो पुरस्कार जीता, ये पुरस्कार जीता, तो वहां थोड़े से ओल्ड वाले भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। नगर व स्थल, ये इतिहास वाला पार्ट है या संस्कृति वाला पार्ट है, उसके साथ हमें फिर ये चीजें पढ़ी जाती हैं। और उद्योग, ये भूगोल में पढ़ा जाता है। अब आ गया ये वाला राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें 7-8 टॉपिक हैं भाई। ये राजस्थान की पॉलिटी है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा वाला पार्ट हो गया, मुख्य सचिव है, सचिवालय है, फिर आरपीएससी होगी, और भी जितने कार्यालय हैं, नगरीय प्रशासन है, पंचायती राज है, वो सारे के सारे 7-8 टॉपिक जो इसमें हैं। और इन 7-8 टॉपिक में से 2 से 4 के बीच में प्रश्न आएंगे, और पूरी पॉलिटी है 2 से 4 प्रश्न। अब आप देख लो कि इसको, और मैं मैनेज करके दूंगा आपको टेस्ट शेड्यूल में, और फिर जैसे अपने निःशुल्क ये वीडियो कोर्स आपको पता चलता ही रहता है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का, एसएस एजुकेशन का ऐप का लिंक है, वहां पर भी फ्री में पीडीएफ वगैरह आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपने क्या करना है, उसके साथ जब आप जुड़ोगे टेस्ट शेड्यूल के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि किन चीजों को अगर मैंने नजरअंदाज टेस्ट में किया है तो कितने के लेवल का पढ़ना है। अब पॉलिटी है, पॉलिटी में बहुत ज्यादा रीट वाले अगर डीप पढ़ेंगे तो कोई मतलब है नहीं, नॉर्मली पढ़ लेंगे हम। और सामान्य उसमें भी हम ये देखेंगे कि ये जो वाले पार्ट है ना, जो सचिवालय सचिव हो गया, या आरपीएससी होगी, और कोई आयोग हो गया, या नगरीय या स्थानीय प्रशासन हो गया, इनमें क्या है कि इनमें हमारे फिर भी काम से सेट हो जाता है मैटर, मतलब ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, इसको अथाक है, कोई अंत नहीं है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा, तो कुल मिला के ये वाला जो है ना, लगभग चीजें अनुसंधान के अंदर भी वो कोई राजस्थान जीके में वैसे कवर हो जाता है, लेकिन इसको अलग से यहां हमने पढ़ना ही है। ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा मैं, ये लगभग चीजें तो मैं करवाऊंगा ही आपको। या फिर कल्याणकारी योजनाएं आ गई जो स्कूलों में चलती हैं, ये एसएमसी एसडीएमसी स्कूल की कमेटियां होती हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने बहुत अच्छे से रीट में भी पढ़ाई थी, वहां खैर प्रश्न नहीं आया, एक शिफ्ट में आ गया था, 2 में नहीं आया था भाई, उन्होंने दिया ही नहीं एग्जामिनर में, तो क्या करें। पैटर्न में तो ये लिखा था 5 ऑप्शन आएंगे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही 4 दिए, तो क्या किया जा सकता है। तो ये चीजें जो है मैं सारी की सारी आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। टेस्ट की अपन फीस रखेंगे 199 299 जितनी भी होगी, बाकी वीडियो कोर्स आपको फ्री। और जो टेस्ट थोड़ा सा, मान लो बच्चे टेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ऐप पर फ्री में कंटेंट उनको थोड़ा ज्यादा उपलब्ध करवा दिया जाएगा, बाकी अपना निःशुल्क ही रहता है मैटर, आपको पता है। करंट की अपन ने बात कर ली। अब अगर बात करेंगे, देखो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ना, सीधा नहीं है, मैंने टॉपिक को काउंट किया है कि विषय में कितने टॉपिक है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि कुल 116 टॉपिक, दिन 270। अब हम बात करते हैं एसएसटी की, सामाजिक की। अब आप यहां पर देखेंगे सामाजिक विज्ञान में 40 टॉपिक हैं कुल। 40 के भी कितने पार्ट बन जाएंगे, 4 पार्ट बन जाएंगे। 4 पार्ट में अगर बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, 4 पार्ट, ठीक है। 6 टॉपिक किसके हैं, 6 टॉपिक हैं आपके शिक्षण विधियों के मेथड के, जिसको लिखा है सिलेबस में शैक्षणिक रीति विज्ञान। वहां 6 टॉपिक के 20 अंक हैं। देखो ये 20 अंक कितने टॉपिक के हैं, 6 टॉपिक के हैं। अब आपको पढ़ते समय इन बातों को ध्यान रखना है भाई। फर्स्ट रैंक की ले लो, एस मंगल की ले लो, फर्स्ट रैंक की ले लेना आप शिक्षण विधियों की, इसके लिए ना फर्स्ट रैंक की ले लो, मंगल फर्स्ट रैंक वाली, ठीक है आप ले लेना। 20 अंक है 6 टॉपिक में से, और 40 टॉपिक में से कितने हैं, 120 अंक हैं। अब इसमें भी इतिहास वाला जो पार्ट है उसमें 10 टॉपिक हैं। ये वाला मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री वाला दोबारा से। और लगभग इसमें
30 अंक आएंगे। कुल मिला के क्या है कि 4 पार्ट में ऐसा माना जाता है 30-30। हो सकता है किसी एक पार्ट में इको में मान लो ज्यादा आ जाए, तो 120 की अगर बात करें तो उसमें 30 अंक जो है इतिहास के 10 टॉपिक में, भूगोल के सिर्फ 8 ही टॉपिक है, यहां पर भी 30 अंक का अनुमान जो है लगाया जा रहा है, जिसमें विश्व भूगोल भी है और राजस्थान का भी एक आध टॉपिक है और भारत भूगोल का भी कॉमन से है। राजनीति विज्ञान में 8 टॉपिक हैं, इसके भी लगभग लगभग 30 अंक, कम ज्यादा हो सकते हैं। इनमें वेटेज घटेगा तो बढ़ने के चांस किसमें है? अर्थशास्त्र में बढ़ने के चांस है। अर्थशास्त्र में 14 टॉपिक है। और अर्थशास्त्र तो देखो पूरा का पूरा ना, देखो कहां दिया हुआ है, कक्षा 9 व 10 में दिया है। इसके साथ हमने ऐड क्या करना है? प्लस करंट के आंकड़े जो हैं, करंट के आंकड़े समझते हो, उसने दे दिया भारत की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मान लो कोई भी अर्थव्यवस्था दी हुई है, जैसे सामान्य ज्ञान वाले में राजस्थान की अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। अब वो अर्थव्यवस्था जो है उसमें आपने इतना ही ऐड करना है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, किस में कमी आई है, क्या चीजें हैं, वो करंट वाली चीजें ऐड कर देनी है। बाकी मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि कहां कहां नई चीजें, और भी अगर बात करें इसको पढ़ना हो, मान लो इसमें अगर बुक्स की बात करें तो रवि कुलरिया सर ने करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई थी, पढ़ाया भी था, उनका कोर्स भी चलता है। गणपत सर ने भी क्या है इकोनॉमिक्स का जो मैटर उपलब्ध करवाया था, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। नहीं तो कक्षा 9-10 की बुक्स के साथ आप करंट अफेयर्स का, एक अपने उर्मिला ताखर मैडम जो है इको के लेक्चरर हैं, 3री रैंक आई थी, अपने साथ वो जुड़े हुए हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्रयास करेंगे वो अगर मैटर उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि मैं जो टेस्ट सीरीज ये दूंगा उसमें इको के, क्योंकि वो टॉपर हैं और बच्चे जो जानते हैं उनको पता है सेकंड ग्रेड में 20 नंबर आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड में इको के एसएसटी में, उसमें उनकी पतली सी बुक से 18 प्रश्न आ गए थे सीधे सीधे। तो उनका मैटर अपने एक प्रश्न वही देंगे और मैटर भी उनसे अपन लेंगे, तो फिर वो मैटर मिल जाता है, तो फिर आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। राजनीति विज्ञान वाले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए मैं नाथ वाली बुक आपको रेकमेंड करूंगा, पढ़ सकते हैं आप। और इतिहास वाले पार्ट के लिए भी आप नाथ वाली बुक पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी और उनमें मैटर जो दिया हुआ है ना, मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो जैसे अब राजनीति वाला टॉपिक है, ये आपको कक्षा 11 वाली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का मैटर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, एक एक अगर गाइड, ज्योग्राफी में गाइड भी आप अपने स्वयं विवेक से जो आप लेना चाहें काफी इसमें, क्योंकि अभी तक मार्केट में मुझे वो मिली नहीं जो एसएसटी वाले पार्ट में ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। हाँ आ जाएगी, आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये गाइड ठीक है, तो मैं पढ़ने के बाद उसका आपको बता दूंगा थोड़ा सा रिव्यू। बाकी आप इस हिसाब से ये गाइड ले लेना। हालांकि नाथ की भी आएगी, जो मैंने देखी नहीं तो मैं सीधा एक ऐसे नहीं कह सकता कि आप इसकी गाइड ले लेना, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई नोट्स भी ले सकते हैं, कलाम की कोई बुक आती है वो भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, लक्ष्य सिखवाल, जो भी आपको गाइड अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। ये 4 पार्ट में रहेगा। शैक्षणिक रीति विज्ञान की मैंने उसकी आपको गाइड बता दी है 20 अंक के पार्ट के लिए, और इसका मटेरियल बता दिया है। अब बात रहती है हिंदी की, पंजाबी की और अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं लेवल 2 में। हिंदी की बात करें तो आपको एक ही गाइड पढ़नी है, वो मैया सर की है, डॉक्टर मैया सर, बहुत शानदार गाइड है। सेकंड ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं आप, चुपचाप वो गाइड पढ़ लें मैया सर की, ठीक है। पंजाबी की बात करें, पंजाबी की गाइड आपको पता ही है सिमरनजीत सर, ठीक है। इनकी गाइड जो है आपको मिल जाएगी कब? इनकी का मतलब अपनी गाइड, ठीक है। अपने वाली ये गाइड आपको मिल जाएगी मई में, ठीक है। पिछले रिकॉर्ड आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। पंजाबी का एक तरफा शासन रहता है और सारे के सारे जो हैं कंटेंट अपना है जो प्रश्नों को कवर करता है, तो मई में आपको ये मिल जाएगी। उस आपने प्रैक्टिस के लिए, अच्छा टेस्ट सीरीज, पंजाबी की टेस्ट सीरीज, एसएसटी की टेस्ट सीरीज हो जाएगी 1 मई से शुरू। पंजाबी की टेस्ट सीरीज भी 20 अप्रैल से 1 मई के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। जीके वाला सेकंड लेवल के लिए जो जीके वाला पार्ट है, यानी कि ये 140 नंबर के अलावा 300 में से 140 नंबर एसएसटी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 1 मई से, ठीक है। 140 नंबर पंजाबी के लिए 20 अप्रैल से 1 मई के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। उसके अलावा 160 नंबर जो बचा हुआ है, 160 नंबर के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 22 अप्रैल से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
जाके ऐप इंस्टॉल कर ले। निःशुल्क आपको वीडियो वहां पर मेट्रो उपलब्ध दिया जाएगा, पीडीएफ वहां उपलब्ध करवा दी जाएगी निःशुल्क। ठीक है, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और क्या बचा हुआ है? और बचा हुआ है भैया आपका मनोविज्ञान का, मैंने भी पढ़ाया था, आपको बताया ही हुआ है कि गाइडों में आप कोई भी गाइड, अवनी है, चाहे सिखवाल है, और चाहे आप प्रभात वंदना मैडम वाली, और इसके अलावा आप अपनी पोथी करके भी एक गाइड आती है, उसके साथ भी जा सकते हैं, पारीक सर के नोट्स के साथ भी जा सकते हैं। इनकी विशेष बात क्या है सिखवाल और प्रभात की, इन्होंने मनोविज्ञान के साथ साथ शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला आईसीटी, ये तीनों के तीनों पार्ट मनोविज्ञान के साथ, ये दो पार्ट और मिल जाते हैं आपको अगर आप इन दो गाइड के साथ जाएं। सिखवाल की गाइड को मैंने देखा नहीं है, अगर उनके साथ भी ये मिलता है, तीनों में से आपने कोई एक गाइड लेनी है, तीनों नहीं लेनी। मनोविज्ञान की सिर्फ एक गाइड पढ़नी है। अगर ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे और आपको नहीं याद होता कुछ मैटर, मेरी वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, अब मान लो अवनी वाले धीर सर है, धीर सर कोई होड़ नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और वैष्णव सर पढ़ा रहे हैं, समझ आता है तो अच्छी बात है, वंदना मैडम पढ़ा रहे हैं, समझ आता है, अच्छी बात है, पारीक सर पढ़ा रहे हैं, समझ आता है, अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कई मेरे जैसे बेचारे मंदबुद्धि होते हैं, उनको कहीं से समझ नहीं आता ना, फिर संतवीर सर वाली वीडियो देख लो, फिर एकदम शानदार हो जाएगा। तो आप अगर वे देखना चाहें तो अपने साइको वाली प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां से आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो कुल मिला के ये 22 अप्रैल से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, और शुरू वाले 100 बच्चों के लिए हम स्पेशल ऑफर रखते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। फिर मत कहना, क्योंकि पिछली बार सेकंड ग्रेड का, अब बच्चे उसमें तो काफी सारे हो गए, हमने कहा था 100 के लिए ऑफर है, बाद में परिचित लोगों के मैसेज आए, सर हमने तो अब आप थोड़ी सी कम कर दो, और मैंने 100 रुपए हमने फीस बढ़ाई थी, कोई ज्यादा फीस थोड़ी बढ़ाई थी। ठीक है, तो शुरू वाले बच्चों के लिए अभी जल्दी गुरलाल सर क्या है कि 15 तारीख तक क्या है उसका वो जो लिस्ट सी बना के डालते हैं ना, जैसे कोर्स खरीदना होता है, तो वो प्रोग्राम शुरू कर देंगे। शुरू वाले 100 बच्चों के लिए वो थोड़ा ऑफर रहेगा, बाद में फिर वो महंगा हो जाता है काम। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।